Hello everyone, welcome back. We are in the continuation of the chapter called Respiration and Circulation. Finally, हम हमारे second half of the chapter, the most important and the most awaited part पे आने वाले हैं और वो है heart. You all know that we were waiting for this part कि heart कब आएगा, respiration ही चले जा रहा है, respiration ही चले जा रहा है. So finally the time has come जब हम heart करना शुरू करने वाले हैं. Okay, heart. What is heart? हम सबको पता है, हिंदी में हम जिसको दिल कहते हैं, which is the main important organ of our body. अगर हम ब्रेन को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बोल रहे हैं तो ब्रेन के साथ साथ हार्ट भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है दैट व्हेन अ मैन डाइज, तो इफ अ हार्ट डाइज द मैन कंप्लीटली डाइज, बट इफ अ ब्रेन डाइज द मैन इज नॉट नेसेसरीली डेड. इसका मतलब जब आपका ब्रेन डेड होता है और अगर आपका हार्ट चल रहा है तो बंदा अभी भी जिंदा है, बट आपका हार्ट बंद हो गया है तो सब कुछ बंद हो जाएगा और बंदा नहीं रहा. सो हार्ट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अकॉर्डिंग टू मी इन द ह्यूमन बॉडी. राइट नाउ व्हाट इज हार्ट? अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो हार्ट सबसे पहला इज इट एक्ट्स एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. राइट, पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन इज एन ऑर्गन जो बेसिकली हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करते हैं. ठीक है, ब्लड को तो पंप कर रहे हैं, बट ब्लड से पंपिंग के साथ साथ इट इज पंपिंग द इम्पॉर्टेंट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज पंप हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन पंप हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पंप हो रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, केमिकल्स, वेस्ट, गैसेस, सब कुछ हमारे बॉडी में जो पहुंच रहे हैं हर जगह इज वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट. सो दिस एक्ट्स एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे पंप करते हैं. नाउ हार्ट इज रेडिश इन कलर. ठीक है, हार्ट का कलर है ऑलमोस्ट रेड इन कलर. हम सबको पता है हार्ट रेड इन कलर है. इट इज अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. इट इज अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन. अच्छा, हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, अग्रीड. एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स. ये हम सबने पढ़ा हुआ है, और वो जो स्पेशल मसल्स जो इनसे बनी है वो है कार्डियक मसल्स. हार्ट बना हुआ है कार्डियक मसल से, अंदर से पूरा खाली है, इसलिए इट्स कॉल्ड हॉलो. वो जो खाली बना है वो ब्लड से भरा जाता है. वी ऑल नो इट इज कोनिकल इन शेप. व्हाट डू यू मीन बाय कोनिकल इन शेप? It's almost like a कोन की तरह. जो कोन होता है ना, हाँ, it's almost like this. जहाँ पे it is broad at the base, इसको बेस बोलते हैं. ये बेस के यहाँ से ब्रॉड है और एपेक्स की तरफ नैरो हो जाता है. एपेक्स मतलब लोअर एंड, बेस मतलब अपर एंड. सो इफ आई वांट टू से अबाउट इट, आई वुड से दैट ये हार्ट है. लवली लवली. इसको हम बोलेंगे अपर एंड, या फिर हम इसको बोलेंगे बेस. नॉर्मली हम बेस वो नीचे वाले को बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे लोअर एंड, और इसको हम बोलेंगे एपेक्स. तो बेस की तरफ से इट इज ब्रॉड एंड एपेक्स की तरफ से इट इज नैरो. अगर देखा जाए तो जो बेस की तरफ से ये ब्रॉड है, इट इज ब्रॉडर टुवर्ड्स द upper side. Now this broad, as everybody says that heart is always tilted towards it's towards the left side of your body. तो ये एक myth है. Your heart is not towards the left side of the body. Actually ये जो apex है ना, this apex is tilted towards the left side of the body. Can you see this structure now? ये left की तरफ थोड़ा सा shift हो जाता है. तो in that sense I would say that heart is in the center of the body. It's right in the center of your body, but it is tilted towards the left. एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. अच्छा, अब ये जो सेंटर ऑफ द बॉडी है, जो स्पेस है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, दैट स्पेस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम. अच्छा, मीडियास्टिनम क्या होता है? जो दो लंग्स होते हैं, वो दो लंग्स के बीच की जो स्पेस है, इस बीच की स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम. तो हार्ट इज प्रेजेंट इन द मीडियास्टिनम ऑफ द बॉडी, ब्रॉडर एट द बेस एंड नैरो टुवर्ड्स द apex or conical towards the lower end, and it tilts towards the left side. Heart is resting on the diaphragm. So we all know that ये हमारे lungs हैं और ये हमारा diaphragm है, और हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो
रेस्ट कर रहा है डायफ्राम के ऊपर. दिस इज एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ द हार्ट. अच्छा, हार्ट इज व्हाट इन ओरिजिन? हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. इफ यू रिमेंबर, हमारा ब्लड वाज आल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन and now your heart is also mesodermal in origin. ठीक है, blood was made up of epithelial tissue also and connective tissue also, but this is made up of only and only cardiac muscles. ठीक है, यहाँ पे भी ये एपिथेलियम से बना है, बट इसके बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से ये पूरा कार्डियक मसल्स से बना हुआ है. मस्क्यूलर ऑर्गन बोला जाता है इसको. ओके, नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज हार्ट एनक्लोज्ड विद इन. अगर हम देखा जाए तो पूरा हार्ट का जो आउटर लेयर है, जो पूरा हार्ट का आउटर लेयर है, इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल लेयर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. जो पूरे हार्ट का लेयर है, बाहर से अगर हम बोलेंगे तो बाहर से हार्ट कवर कर रहा है एक स्पेशल लेयर में, उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. हार्ट दिखता कैसा है? आपका जो लेफ्ट हैंड है, अगर आप लेफ्ट हैंड के अंगूठे को, थंब को अगर आप अंदर ले लो और इसको बंद कर दो और इसको टिल्ट करो, तो नाउ यू आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली हाउ योर हार्ट लुक्स. इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, नाउ इफ यू सी, आपका जो नीचे पॉइंटेड पोर्शन है वो भी टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट है. इसका मतलब योर हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर, ब्रॉडर एट द बेस, नैरो टूवर्ड्स द एपेक्स, टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, साइज ऑफ वंस ओन फिस्ट. मेरा हार्ट ये साइज का है. मेरा जो लेफ्ट हैंड की फिस्ट का साइज होगा वो मेरे हार्ट का साइज होगा. राइट, या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बट ये सच है कि जो आपके हैंड के फिस्ट, इसको फिस्ट बोलते हैं मुक्के को, सो ये जो आपका साइज होगा वो ही साइज और शेप का आपका हार्ट होगा. टॉकिंग अबाउट वजन, वजन में दिस इज अराउंड 300 ग्राम्स इन मेल. ठीक है, मेल्स में आप लोगों को दिखेगा दैट हार्ट इज 300 ग्राम्स एंड फीमेल्स में इट इज 250 ग्राम्स. 250 ग्राम्स किसको बोलते हैं गाइज? पाव किलो. सो इन जनरल अगर याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज हम एंड ऑफ द ईयर में बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो मैं आप लोगों को बोलूँगी दैट द वजन ऑफ द हार्ट इज पाव किलो. तो इससे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और याद रहने में आसान हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. Talking about once again, heart is the basic pumping organ, or it acts as the pumping organ of your body. It is reddish in color. It is hollow, muscular, made up of only cardiac muscles. It is conical in shape, present in a cavity called as mediastinum, or lies in the mediastinum. It is broader towards the base and narrow towards the apex. तो जो narrow वाला है वो tilted है towards the left hand side. That's why people say that heart is present towards the left side of the body, but it's present in the center in mediastinum. It is mesodermal in origin. Again, it is around 300 grams in male in weight and pav kilo in females. So in this way, it is covered entirely by a special layer called as pericardium. अब हम ना वो pericardium के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. That what exactly is pericardium. तो अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ that what is pericardium, तो I would say pericardium is the outermost covering of your heart. अब ठीक है, आई एम मेकिंग अ नाइस क्यूट हार्ट. पहली बार हार्ट एग्जैक्टली ऐसा दिखता ही नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा मोटा पतला है मेरा हार्ट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट पेरिकार्डियम, ये जो आप लेयर देख रहे हो, आउटर मोस्ट लेयर जो ये मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं बोलूँगी पेरिकार्डियम. ठीक है, पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर fibrous pericardium and inner serous pericardium. तो कैन आई से दैट ये जो काला दिल बड़ा वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, वो है ये दोनों लेयर्स है, दोनों. ठीक है, दोनों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. टॉकिंग अबाउट पेरिकार्डियम, ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये जो इनर लेयर है इसको हम बोलेंगे सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम. अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इज मेड अप ऑफ स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू. हम सबको पता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है. तो ये सीरस पेरिकार्डियम बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से. नाउ ये सीरस पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू
more two layers, that is outer parietal and inner visceral. वो कैसा दिखेगा, मैं आप लोगों को सपोजिंगली ये कवर है ना, तो मैं ये ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को, सीरस के ही बाजू में मैं एक और कवरिंग बना रही हूँ जिसको मैं बोलूंगी आउटर पैराइटल, और इसी के अंदर मैं ऐसा डैश 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 वाला जो एरिया बना रही हूँ उसको मैं बोलूंगी इनर विसरल. ठीक है. सो आई हैव टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम जिसको हम बोलते हैं आउटर फाइब्रस इनर सीरस, जो ब्लैक कलर की लाइन में है. इनर सीरस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल. अब मैं इसको अगर नेमिंग करने जाऊं तो ये जो रेड कलर की लाइन है वो आउटर पैराइटल बनेगी, और ये जो अंदर डैश 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 वाली लाइन है वो इनर विसरल बनेगी. ठीक है. आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल, and this write it proper, outer parietal and inner visceral. So talking about parietal and visceral, इसके बीच में आप लोगों को ये स्पेस दिखेगा, this space I'm talking about. ठीक है. इसके बीच की जो ये स्पेस दिख रही है ना, ये सीरस पेरिकार्डियम की ही स्पेस बोल रही हूँ, बट आउटर पैराइटल और इनर विसरल के बीच की जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस. इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस. नाउ दिस स्पेस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. नाउ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज अ स्पेशल फ्लूइड जो बनता है हार्ट का शॉक अब्जॉर्बर, और शॉक अब्जॉर्बर के साथ साथ ये एक प्रोटेक्शन या फिर बाहरी मैकेनिकल इंजरी से बचाने में भी काम आता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो व्हाट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड एक पेरिकार्डियल स्पेस है. पेरिकार्डियल स्पेस क्या है? जो आउटर पैराइटल और इनर विसरल के बीच का जो एरिया है उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, जो भरा हुआ है एक स्पेशल फ्लूइड से कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज. तो हार्ट को अगर कभी कोई झटका लगा, कोई इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, तो सबसे पहले जो अटैक अब्जॉर्ब करेगा वो होगा ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो हार्ट तक कुछ आने नहीं देगा. ओके. इसके अलावा इफ आई वांट टू टेल यू इज विसरल लेयर का दूसरा नाम है और उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम. विसरल लेयर का दूसरा नाम है और इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम. इट इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम. ठीक है. एपिकार्डियम के बाद वी हैव अनदर मिडिल लेयर कॉल्ड एज मायोकार्डियम. एपिकार्डियम के बाद वी हैव अनदर मिडिल लेयर कॉल्ड एज मायोकार्डियम. एपिकार्डियम के बाद वी हैव मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के बाद इसके बाद हमारे पास है एकदम इनर मोस्ट लेयर, ये जो मैं ब्लैक डैश डैश जो मैं बना रही हूँ, द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर हार्ट विच इज कॉल्ड द एंडोकार्डियम. ठीक है. अभी ये याद रखना, देर आर, so basically heart wall is made up of 3 layers. The outermost layer is called epicardium, the middle layer is called myocardium, and the innermost layer is called endocardium. In this way heart is enclosed in a big layer called as pericardium. पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स है, सीरस और फाइब्रस. सीरस के वापस 2 लेयर है, पैराइटल और विसरल. विसरल बनता है हार्ट वॉल का. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू दैट पैराइटल, विसरल, फाइब्रस, सीरस ये आउटर कवरिंग है हार्ट की, वेर एज एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम बनते हैं हार्ट की वॉल्स. ठीक है. एक होता है घर की दीवारें और दूसरा होता है घर का फेंसिंग. तो घर का फेंसिंग बनता है पेरिकार्डियम, फाइब्रस, सीरस, विसरल, पैराइटल, और घर की दीवारें बनती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. अब इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो है लास्ट फेंसिंग और लास्ट वॉल. जो सबसे बाहरी वॉल है और जो सबसे अंदर की फेंसिंग है वो दोनों एक है, विसरल और एपिकार्डियम. So now this is a little गुंथा हुआ पूरा. So what I'll do is I'll just simplify it in my best way I can do it, and you all know how do I do it, and that is by putting a flow chart.
right? So if I put a flow chart, I would say that heart ka outermost covering is made up of a special layer called as pericardium. Pericardium is further divided into two parts, and that is outer fibrous pericardium and inner serous pericardium. Okay, outer fibrous pericardium and inner serous pericardium. Now this serous pericardium is further divided into outer parietal layer and inner visceral layer. Outer parietal layer, inner visceral layer. The space between the outer parietal and inner visceral layer is called as pericardial space, which is filled with a fluid called as pericardial fluid. है ना? This fluid acts as a shock absorber as well as a protection agent, or it protects heart from mechanical इंजरी. ठीक है, प्रोटेक्शन भी करता है, शॉक अब्जॉर्बर भी करता है. पैराइटल और विसरल लेयर के बीच की स्पेस, ये हो गया पेरिकार्डियल का. नाउ पैराइटल बिकम्स द आउटर लेयर ऑफ, तो हम इसको बोलते हैं आउटर सीरस पेरिकार्डियम, और विसरल बिकम्स द इनर सीरस पेरिकार्डियम. आपका विसरल लेयर बनता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट कॉल्ड एज एपिकार्डियम. तो ये हार्ट के लेयर्स हो गए. ठीक है, सो बेसिकली हार्ट wall, I can say heart wall is made up of epicardium. So visceral is also known as epicardium. Epicardium के बाद is the middle layer called as myocardium, and myocardium के बाद is the innermost layer called as endocardium. ठीक है, अब आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर मैं वन बाय वन इसको सॉल्व करूँ तो हार्ट एकदम अंदर है और हम बाहर से शुरू कर रहे हैं. तो सबसे बाहर पेरिकार्डियम, ओके, सबसे बाहर आउटर फाइब्रिस, फिर इनर सीरस, सीरस का आउटर पैराइटल, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड या स्पेस, फिर इनर विसरल, फिर आई वॉल्स ऑफ हार्ट, epicardium, myocardium and endocardium. So in this way, ये endocardium और epicardium are made up of simple squamous epithelial tissue जो एक ही काम करते हैं protection का. But myocardium are basically made up of special muscular tissue, और या फिर मैं बोलूँगी cardiac muscles. They are made up of muscles which are cardiac in nature. They are made up of cardiac muscles. ये कार्डियक मसल्स बेसिकली मिडिल में प्रेजेंट है हार्ट वॉल के, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो ये जो हार्ट को कवर कर रहा है, जो दीवारें हैं हार्ट की, वो दीवारों का जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है. तो वो सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम से बना हुआ है, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, वो सॉफ्ट है. तो ये सारा जो क्वालिटी है, ये मैं सीरस पेरिकार्डियम का बोल रही हूँ. सीरस एक्चुअल में एपिथेलियम से बना हुआ है, स्क्वोमस, बट मायोकार्डियम कार्डियक मसल से बना हुआ है. ये दोनों भी एपिथेलियम से बने हैं, बट इन दोनों का काम है प्रोटेक्शन. इन दिस वे वी फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा पंपिंग ऑर्गन, रेडिश, हॉलो, मस्क्यूलर, मेसोडर्मल एंड ऑल दैट, वजन एंड ऑल. उसके बाद हमने देखा एट द वॉल्स ऑफ हार्ट कवरिंग पेरिकार्डियम, फाइब्रिस, सीरस, और उसके बाद वॉल्स ऑफ हार्ट एपी, मायो एंड एंडो. Let's just right now finish this, and we will move on to the external and internal structure of heart in the next video. Till then, I am signing off, and stay healthy, keep studying, and stay safe. Thank you.